तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन ऑफ हॉर्स। स्केलेटन ऑफ हॉर्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो वो होता है जो शरीर के बाहर पाया जाता है, जैसे हेयर्स, हूफ, ये सब। और एंडोस्केलेटन वो होता है जो शरीर के अंदर पाया जाता है। जो ये दिख रहा है ये पूरा क्या है, एंडोस्केलेटन है। अब एंडोस्केलेटन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो होता है जो शरीर के बीचों बीच पाया जाता है। जो शरीर के बीचों बीच पाया जाता है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आएंगी, ये जो स्कल बोन्स आएंगी, जिसमें कि क्रेनियल और फेशियल बोन्स आ जाएंगी। उसके बाद स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम, और रिब्स और स्टर्नम, ये चारों मिलके क्या बनाएंगी, एक्सियल स्केलेटन बनाएंगे। स्कल में क्रेनियल और फेशियल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम में ये सर्वाइकल वर्टिब्री, ये थोरेसिक वर्टिब्री, ये लंबार वर्टिब्री, ये सेक्रम, और जो पूंछ में पाई जाती हैं वो कॉक्सियल वर्टिब्री। तो जो फर्स्ट सर्वाइकल है वो एटलस, सेकंड सर्वाइकल एक्सिस है। टोटल कितनी सर्वाइकल होती हैं, 7 सर्वाइकल होती हैं। थोरेसिक इसमें 18 होती हैं, लंबार 6 होती हैं, सेक्रम 5 सेगमेंट से या 5 सेक्रल वर्टिब्री के फ्यूज होने से बनता है। और टेल में जो वर्टिब्री पाई जाती हैं वो कॉक्सियल वर्टिब्री पाई जाती हैं। तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स हॉर्स में 18 पेयर्स होती हैं। और स्टर्नम जो हॉर्स का होता है वो, जिससे कि रिब्स जाके लगती हैं, वो बोट शेप स्टर्नम होता है, किसका, हॉर्स का। तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। अब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स हैं, ये जो दिख रही है, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये छोटी छोटी बोन कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स। उसके बाद ये फर्स्ट फैलिंग्स, सेकेंड फैलिंग्स और ये थर्ड फैलिंग्स। स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फैलिंग्स। वैसे ही हाइंड लिम्ब में जो बोन्स हैं, आस्कोक्सी या हिप बोन भी बोलते हैं, आस्कोक्सी, फीमर, ये पटेला, टिबिया, फिबुला, ये छोटी छोटी बोन्स जो हैं, टार्सल, ये बड़ी वाली मेटाटार्सल, फर्स्ट फैलिंग्स, सेकेंड फैलिंग्स और थर्ड फैलिंग्स। तो ये तो सारी बोन्स हो गई। अब इसमें जॉइंट्स देखते हैं। जॉइंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं फोर लिम्ब में। ये जो जॉइंट दिख रहा है बिटवीन स्कैपुला एंड ह्यूमरस, इसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, या इसको शोल्डर जॉइंट को बोल सकते हैं कि किसके किसके बीच में है, तो बिटवीन ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। शोल्डर जॉइंट ये है एल्बो जॉइंट, बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना, या बिटवीन डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस अल्ना। उसके बाद ये नी या कार्पल जॉइंट, इसमें बिटवीन डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस अल्ना, कार्पल बोन्स एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ मेटाकार्पल बोन। तो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट। उसके बाद फेटलॉक, पेस्टर्न, कॉफिन। फेटलॉक जॉइंट बिटवीन distal end of metacarpal and proximal end of first phalanx. Pastern joint between distal end of first phalanx and proximal end of second phalanx. और coffin joint between distal end of second phalanx and proximal end of third phalanx. तो कौन कौन से जॉइंट हो गए फोर लिम्ब में, शोल्डर, एल्बो, नी या कार्पल जॉइंट, फेटलॉक, पेस्टर्न और कॉफिन। उसके बाद जो हाइंड लिम्ब में जॉइंट्स हैं, पहला है हिप जॉइंट। ये किसके किसके बीच में है, कॉटिलॉइड कैविटी ऑफ हिप बोन और हेड ऑफ फीमर।
हिप जॉइंट, स्टिफल जॉइंट बिटवीन फीमर, टिबिया, फिबुला एंड पटेला। ये कौन सा है? बिटवीन फीमर या डिस्टल एक्सट्रीमिटी या फीमर, पटेला एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ टिबिया फिबुला। स्टिफल जॉइंट ये है हॉग जॉइंट। हॉग जॉइंट डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ टिबिया फिबुला, टार्सल बोन्स और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ मेटाटार्सल बोन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हॉग जॉइंट। तो हिप जॉइंट, स्टिफल जॉइंट, हॉग जॉइंट। उसके बाद वही फेटलॉक, पेस्टन, कॉफिन। फेटलॉक जॉइंट किसके बीच में है? बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ मेटाटार्सल एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट फेलिंग्स। पेस्टन जॉइंट बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ फर्स्ट फेलिंग्स एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेकंड फेलिंग्स। और कॉफिन जॉइंट बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ सेकंड फेलिंग्स एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ थर्ड फेलिंग्स। तो ये तो हो गई जॉइंट्स फोर लिम्ब के और हैंड लिम्ब के। इसके बाद आता है प्लेन्स। ये बॉडी में ये जो बीचों बीच क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन है। अगर बॉडी को हम इसको ऐसे काटें, ठीक, तो इसको ऐसे काटें कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, लेफ्ट और राइट, तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन, जो कि इस बॉडी को क्या करे? दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, लेफ्ट में और राइट में। अच्छा, जानवर का लेफ्ट और राइट पता करना है तो कैसे करेंगे? हम जानवर के पीछे खड़े हो जाएंगे, जो हमारा लेफ्ट है वो जानवर का लेफ्ट है, जो हमारा राइट है वो जानवर का राइट है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन हो गया। उसके बाद ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन इसको ऐसे काटेंगे कि दो भागों में डिवाइड हो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। और एक होता है फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्रंटल या हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका ये वैसा प्लेन जो कि इसको दो भागों में डिवाइड करे, डॉर्सल और वेंट्रल। तो तीन मेन प्लेन हो गए। लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन जो कि इसको लेफ्ट और राइट पे डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्स प्लेन जो कि इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करेगा, फ्रंटल या हॉरिजॉन्टल प्लेन जो इसको दो भागों में डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन के पैरेलल अगर कोई प्लेन है तो उसको बोलेंगे पैरामीडियन या सेजाइटल प्लेन। पैरामीडियन या सेजाइटल प्लेन, एनी प्लेन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन इज कॉल्ड पैरामीडियन या सेजाइटल प्लेन। थैंक यू।